नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो है हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ी जान निसार सहाबा में से हैं और बड़े एक अज़ीम जंगजू, अज़ीम मुजाहिद, अज़ीम गाज़ी और इस्लाम के अज़ीम सपा सलार हैं। आज उनका एक अज़ीम वाक़या आप समाअत फरमाइए। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप को अल्लाह और उसके रसूल ने जो मर्तबा अता किया वो हर अहले ईमान, हर अहले मोहब्बत, हर अहले अक़ीदत की नज़र में है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को सैफ़ुल्लाह का लक़ब अल्लाह और उसके रसूल की जनाब से मिला। वो क्यों मिला? वो इसलिए मिला कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अज़ीम सिपा सलार थे, अज़ीम मुजाहिद, अज़ीम गाज़ी और हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। आप जंग यरमूक में एक मरतबा तशरीफ़ ले गए बतौर सिपा सलार। ये जंग यरमूक जो है, जब आप इसमें पहुँचे तो आपके मुकाबले में यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब जंग यरमूक में पहुँचे तो आपके मुकाबले में कुफार की जानिब से एक पहलवान आया जिसका नाम था नस्तूर पहलवान। ये नस्तूर पहलवान जो है ये बड़ा ही जंगजू, बड़ा कवी और बड़ा निडर था। इन दोनों में यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में और नस्तूर पहलवान में आपस में काफ़ी देर तक मुकाबला जो है मुठभेड़ जारी रहा, यहाँ तक कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला का लड़ते लड़ते घोड़ा जो है वो ठोकर खाकर गिर गया। और जैसे ही घोड़ा गिरा तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी नीचे गिर गए। आप यूँ मुँह के बल गिरे। मुँह के बल गिरते हैं तो नस्तूर पहलवान जल्दी से अपने घोड़े से उतरता है और जल्दी आकर हज़रत खालिद बिन वलीद एक हवा जैसी फुर्ती के साथ, एक पलक झपकने जैसी फुर्ती के साथ वो नस्तूर पहलवान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की पुश्त पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो आपकी पुश्त पर बैठता है तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी नज़र पड़ती है, आपके सर की जो टोपी थी वो नीचे गिर गई और थोड़ी दूर चली गई। चूँकि यूँ ज़ोर से गिरे मुँह के बल तो वो पीठ पर आकर बैठ गया और टोपी दूर चली गई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी नाजुक हालत में कि दुश्मन पुश्त पर सवार है, न जाने किस लम्हे गर्दन उतार दे, ऐसी नाजुक हालत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने अपने साथियों को आवाज़ दी। कहने लगे कि ऐ मेरे साथियों, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, जल्दी से मेरी टोपी मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। भला मौत सामने हो तो बंदे को टोपी याद रहती है, मगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला न जाने आपकी टोपी में क्या ऐसी हिकमत, क्या ऐसा कमाल, क्या ऐसी मोहब्बत थी कि आपको दुश्मन का खदशा भूल गया और टोपी याद रही। तो आपने साथियों को पुकार कर कहा कि मेरी जल्दी से टोपी मुझे ला कर दो। आपकी कौम का एक शख्स था बनी मखजूम से, आप मखजूमी हैं तो आपकी कौम से, आपके कबीला से एक शख्स था, वो दौड़ कर आया हवा जैसी फुर्ती के साथ। उसने जल्दी से आपकी टोपी आपके सामने पेश कर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस टोपी को सर पर सजाया और उठे और पुश्त से नस्तूर पहलवान को नीचे गिरा दिया। यहाँ तक कि फिर मुकाबला शुरू हो गया।
اور گمسان کی جنگ ہے، اور ایسا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے خطرناک ہے۔ کسی ایک لمحے میں ایک کی گردن اتر سکتی ہے، ایک ہی لمحے میں ایک کی جان جا سکتی ہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ اور تمام کفار ان کا آپس میں جذبہ دیکھتے رہ گئے کہ کیسی لڑائی ہے، دو پہلوان ہیں، ایک کفار کی جانب سے ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کہ دین اسلام کو ہی فتح ہونی تھی۔ فتح تو اللہ کے لیے ہی ہے، کامیابیاں تو رسول اللہ کے لیے ہی ہیں، عزت و شان تو اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے ہی ہے۔ بس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار نے ایک ایسی پھرتی کے ساتھ وہ گھمائی، ایسی تلوار گھومی کہ نستور پہلوان کو پتہ نہیں چلا اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ اب جس وقت جنگ فتح ہو گئی، جب ان کا یہ کڑیل پہلوان دھڑام سے زمین پر کٹ کر گرا تو کفار دوڑ گئے اور کچھ مارے گئے، جنگ بہرحال فتح ہو گئی۔ اب جنگ فتح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، دیگر مجاہدین، دیگر سپہ سالار اور دیگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق جب اکٹھا ہوئے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا، کہنے لگے کہ اے ابو سلیمان، یہ آپ کی کنیت تھی، قتال میں ایسی نازک حالت میں آپ تھے، اور عجیب بات ہے آپ کہہ رہے تھے میری ٹوپی دے دو، ٹوپی دے دو۔ کیا کرتے ہو سرکار آپ؟ حضرت آپ جیسا عظیم سپاہی ہو، آپ جیسا ہونہار، آپ جیسا ذہین و عقل مند، فہم و فراست والا فوجی ہو، اور ایسی نازک حالت میں بجائے دشمن کا دفاع کرنے کے، بجائے دشمن کی گردن اتارنے کے، بجائے اپنی جان کی فکر کرنے کے ٹوپی ٹوپی پکار رہے تھے۔ ایسا کیا تھا ٹوپی میں جو آپ کو یہ ٹوپی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمانے لگے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے حلق کروایا، یعنی اپنے بال مبارک اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر، ایک ہی سرکار نے حج کیا ہے تو حج جب آپ نے ادا فرما لیا تو آپ نے اپنے بال اتروائے۔ جب آپ نے اپنے بال مبارک اتروائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تھوڑے سے بال وہاں سے اٹھا لیے، تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد ان بالوں کا کیا کرو گے؟ تو میں نے عرض کی تھی کہ میں ان سے برکت وصول کروں گا۔ اللہ اکبر! حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عقیدے پر میں قربان ہو جاؤں، ان کے نالین، ان کے جوتے پر میری پوری زندگی، میری آل اولاد، ماں باپ، بہن بھائی قربان ہو جائیں، پورا خاندان قربان ہو جائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قدموں پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سپاہی ہیں جنہوں نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیدہ دیکھیے، آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بھی مددگار سمجھتے ہیں، بالوں سے برکت وصول کر رہے ہیں۔ ارے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، صحابہ کا کیا عظیم عقیدہ تھا، صحابہ کا کیا روشن منور عقیدہ تھا، صحابہ کا کیا محبت والا عقیدہ تھا۔ مگر آج کچھ ناہنجار صحابہ تو نبی کے بالوں کو بھی متبرک سمجھتے ہیں، بالوں کو بیماروں کے لیے شفا یاب سمجھتے ہیں،
बीमारों को तंगदस्तों की तंगदस्ती दस्तगीरी के लिए उनको समझते हैं, दस्तगीर समझते हैं। और सहाबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से इस्तिआनत और मदद तलब करते हैं। मगर आज के कम वक्त अकल मारी गई उन मुल्लाओं की। सहाबा तो मेरे नबी के बालों को भी मददगार समझे, उनको भी अल्लाह की जानिब से बरकत वसूल करने का जरिया समझे। और आज के मुल्ला हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सतुदा सिफात के बारे में अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला खाक बदहन कि उनको मुर्दा जाने और उनसे मदद मांगने को हराम और शिरक जाने। लख दी लानत ये अकीदे थे। क्या ये अकीदा है? अच्छा, तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई क्या करोगे इसका? तो कहने लगे, आका मैं इससे बरकत हासिल करूंगा और जंग में दुश्मन के मुकाबले में इसके ज़रिए से अल्लाह की जनाब में फतह और नुसरत की दुआ करूंगा। और कभी यकीन है कि इस्तिआनत के लिए, मदद के लिए जब मैं बालों को पेश करूंगा तो अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह का जो है वो मुझ पर करम, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की इनायत मुझ पर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने उन्हें मना नहीं फरमाया, ये नहीं कहा अभी ये क्या सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि अभी मेरी उम्मत में कुछ मुल्ला पैदा होंगे जो तकवियतुल ईमान किताब लिखेंगे और उसमें ये बक बक करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नाम मोहम्मद अली हो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उनसे मदद मांगना, उनका नाम लेना या रसूल अल्लाह पुकारना सब शिरक होगा। तो अल्लाह के नबी ने शिरक की जड़ ही काट दी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला को नहीं रोका। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने वो बाल लिए, अपनी टोपी में सिलाई कर लिए और अपने सर पे रख लिया। और उस दिन से लेकर आज तक मुझे किसी मैदान में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, सिर्फ बालों की बरकत की वजह से। इन बालों की वजह से जो अल्लाह ने मुझे इज्जत और शान अता फरमाई है वो बालों की वजह से, महबूब के मुँह मुबारक की बरकत से। तो इसलिए मेरे भाइयों, हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की जो बरकत हैं ये बेमिसल व बेमिसाल हैं। आपके मुँह मुबारक, अरे बीमारों को अगर पानी के अंदर डुबोकर पिलाए जाएं तो बीमारों को अल्लाह शिफा दे दे। अरे यही मुँह मुबारक बे औलादों को पानी में डुबोकर पिला दिया जाए तो अल्लाह औलाद की नेमत से नवाज देता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस अकीदे से अहले सुन्नत का अकीदा वाज़े हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा जो है ये कोई किसी का 50 साल के अरसा गुजरा, किसी ने अकीदा नया गढ़ लिया, किसी को 100 साल, किसी को 200 साल। अल्लाह के फजलो करम से अहले सुन्नत का अकीदा सहाबा वाला अकीदा है। अहले सुन्नत का अकीदा अहले बैत वाला अकीदा है। अहले सुन्नत का अकीदा खुलफा राशिदीन वाला अकीदा है। और अहले सुन्नत का अकीदा मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबा वाला, मुहिब्बीन वाला अकीदा है। अहले